अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही शानदार दही बूंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बूंदी मैंने घर में तैयार की है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा अगर आपने बना लिया तो फिर बाज़ार से नहीं लेकर आएंगे आप लोग। इसके साथ ही अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बूंदी बनाने के लिए बेसन लेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर इस मेजरिंग कप से 3 कप के बराबर बेसन लिया है और इसे मैं एक छन्नी की मदद से छान लूँगी। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती लेकिन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं ये बूंदियाँ। अच्छा, अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून अजवाइन ऐड की है और 1 टीस्पून ही नमक इसमें ऐड किया है। अब इसके बाद इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे फेंटना शुरू करेंगे और जब तमाम बेसन पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसे हैंड बीटर की मदद से और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। कम से कम हम यहाँ पर इस बीटर को 8 से 10 मिनट तक यूज़ करेंगे। बिल्कुल बेसन भी है क्रीमी टेक्सचर की तरह हो जाएगा। हाई स्पीड पे हम इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसे पीटेंगे। अच्छा, अब इसको चेक करने का तरीका ये है, स्पून के ऊपर हम इसको लगा के देखेंगे। अगर वो उस पर ठहर जाता है तो दैट्स मीन कि ये जो है अब रेडी है। अब इसकी बूंदियाँ बनाने के लिए बहुत पुराना तरीका है। अगर किसी के घर में ये छन्नी वाला स्पून है तो वो इसको इस तरह से बना सकता है। स्पून से भी बनाया जा सकता है और इसे, क्योंकि मुझे बहुत छोटे साइज़ में चाहिए और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़े की बन के तैयार होती हैं। बग़ैर दही के भी इतने मज़े की लगती हैं। अच्छा, मीडियम से लो हीट पर हम जो है इसको फ्राई करेंगे। कलर चेंज होने के बाद जैसी क्रिस्पी होंगी इसको हम उतार लेंगे और वापस एक छन्नी में डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो भी ड्रेन आउट हो जाए। इसके बाद दही लिया है मैंने तकरीबन 1 कप और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके दही को मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। दही भी मेरा घर का जमा हुआ है इसलिए ना इसमें बहुत ज़्यादा खटास नहीं है। अगर किसी को नमकीन पसंद है तो वो शुगर स्किप कर दें, शुगर ऐड नहीं करें। अच्छा, थोड़ी देर सोक करके रखेंगे। इसके बाद हम इसे गाढ़ा दही जिसमें पानी या दूध शामिल नहीं है इसके ऊपर से हम इसे डाल के और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये बूंदियाँ तैयार होती हैं। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब इसमें जो है मैं शुगर मैंने अब ऐड की है दही में। आप चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते हैं लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीठे अच्छे लगते हैं ये तो मैंने अब ही शुगर ऐड की है।
शुगर के ऐड होते ही अब ये तैयार है। चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे और इमली की चटनी जो पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन के साथ पीस के रखी हुई है वो इसमें ऐड की है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप अगर आपके पास पापड़ी है तो आप इसमें पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये दही बूंदियाँ तैयार होती हैं और रमज़ान में तो बहुत ही स्पेशल डिश है ये। रमज़ान के लिए तो बहुत ही स्पेशल डिश है ये। आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल हैवी नहीं होती, बहुत लाइट। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। और बस बना के इसको रख लें फ्रिज में आप एयर टाइट जार में। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।